फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 में फ्लैट्स की बुकिंग 22 सितंबर 2025 को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे हुई थी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि उस दिन डीडीए का पोर्टल ने कैसा बिहेव किया था। डीडीए का पोर्टल चल नहीं रहा था। डीडीए के पोर्टल में कई टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि हाँ भाई कुछ ना कुछ स्कैम हुआ है, क्योंकि पोर्टल 2-3 घंटे तक चला नहीं और फ्लैट सारे बुक हो गए, जो मेनली जो द्वारका सेक्टर 14 के थे। तो पोर्टल चला नहीं, बुक कैसे हो गए? तो ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई कुछ ना कुछ स्कैम हुआ है। तो इसको लेके दिल्ली हाई कोर्ट में PIL फाइल की गई। तो आज दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग हुई। जैसा कि मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया था कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग है। तो हियरिंग हुई, डीडीए की तरफ से वकील थी मिस कनिका। जो लोग उससे पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि द्वारका सेक्टर 19B में भी केस हुआ था, जो 50% EWS होल्ड करने का। तो वहाँ पे भी डीडीए के वकील मिस कनिका थी, तो यहाँ पे भी डीडीए की सेम वकील थी। तो जो पेटिशनर्स थे उनके वकील ने बोला कि भाई इस स्कीम पे स्टे लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कई फ्रॉड हुआ है कि डीडीए की वेबसाइट चली ही नहीं, और जब चली तो सारे फ्लैट्स बुक ऑलरेडी दिखा रहे थे। तो हुआ कैसे? इसमें फ्रॉड है, लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, कैप्चा नहीं आ रहा था। तो कई तरह के टेक्निकल जो इश्यूज आ रहे थे वह पेटिशनर के वकील ने जज साहब को बताए। तो जज साहब ने सारी बातें सुनी, तो नंबर आया भाई डीडीए का वकील का। उन्होंने बोला कि जो भी टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे डीडीए ने ऑनलाइन तुरंत ही अपडेट कर दिया था, अपनी वेबसाइट पे भी डाल दिया था कि हाँ भाई सर्वर पे लोड बहुत ज़्यादा है, कई लोग एक बार में हिट कर रहे हैं, जिसके कारण से थोड़ा सा स्लो है सर्वर, काफ़ी स्लो है, काफ़ी स्लो चल रही है वेबसाइट। तो डीडीए ने ये पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। इसके अलावा ट्विटर के माध्यम से भी डीडीए ने बता दिया था कि हाँ भाई काफ़ी स्लो चल रहा है, तो इसके लिए हमें खेद है। तो डीडीए ने ऐसा बोल दिया था। तो डीडीए के वकील ने सारी बातें बताई। तो जो वकील थे, इनके जो पेटिशनर के वकील थे, उन्होंने बोला कि भाई इसमें फ्रॉड हुआ है, क्योंकि जब फ्लैट पोर्टल चला नहीं तो फ्लैट बुक कहाँ से हो गए? तो डीडीए के वकील ने कहा कि भाई हमारे पास इसका फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट है कि ये जो भी चीज़ें हुई है सब बिल्कुल क्लियर तरीके से हुई है, कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट है। तो जज साहब ने बोला कि है तो दिखा दो, हम मान लेंगे। फ्रेंड्स, ये हियरिंग सुबह 11:15 साढ़े 11 के आसपास हो रही थी, ठीक है। तो जज साहब ने बोला कि दिखा दो। तो डीडीए के वकील ने कहा कि इस समय तो मेरे पास नहीं है, लेकिन दोपहर बाद मैं आपको दिखा दूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, दोपहर बाद दोबारा से हम इस केस को सुनेंगे। तो डीडीए के वकील ने दोपहर बाद दिखाया, नहीं दिखाया मेरे को नहीं पता, ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि उस समय मैं ऑनलाइन नहीं था, मैंने देखा नहीं था। लेकिन फाइनल यही है कि हाँ भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया, कोई स्टे नहीं लगा। और अब जनसाधारण आवास योजना 2025 का जो पेमेंट से रिलेटेड इशू आ रहा था, यानी कि जब आप अपना चालान जनरेट कर रहे थे पेमेंट के लिए, तो वहाँ पर जनसाधारण आवास योजना 2025 लिखी हुई नहीं आ रही थी। अब वो लिखी हुई आ रही है, अब आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया है। और जो डिमांड लेटर आए थे, डिमांड लेटर आने के बाद भी जो स्कीम जो है वह डीडीए के पोर्टल पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि डीडीए को पता था कि हाँ भाई आज की डेट में केस है, कहीं उनके अगेंस्ट में यदि ये फैसला आता है तो फिर इससे अच्छा अभी पैसे ही ना लो, नहीं तो बेमतलब का रिफंड करना पड़ेगा। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जज साहब ने इस स्कीम पे स्टे देने से साफ साफ मना कर दिया, बोला कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।